Hello everyone and welcome to my channel Concept of Anime. So this is going to be my first video on YouTube. I have just started my journey. तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस चैनल पे आप लोगों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका दिसंबर 2025 में होने वाला है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। ये एग्जाम बेसिकली दो क्लासेस के लिए होता है, एक तो क्लास 6 और एक क्लास 9। मैं आप लोगों को क्लास 6 के लिए तैयारी करवाऊंगी और यहाँ मैं मैथ्स सब्जेक्ट लेके चलूंगी। अगर टाइमली मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मैं आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ा दूंगी और उसके अलावा जो जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बिट ट्रिक्स वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। और आप लोगों को क्या करना है, देखो मैं आप लोगों को जो अप्रोच बताऊंगी आप लोगों को वो फॉलो करनी ही करनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं खुद भी डिफेंस एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। मैंने 5 टाइम्स इन अ रो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको एप्टेड बोलते हैं वो क्वालिफाई करा हुआ है। तो मुझे आइडिया है, अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो जितना कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी आपको उस पर स्टिक रहना है, उसको ही बार बार रिवाइज करोगे, 50 सोर्सेज के पीछे नहीं भागोगे, इसी एक सोर्स को पकड़ के चलोगे और इसको जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करोगे क्योंकि बहुत चैप्टर्स काफ़ी हैं मैथ्स में, ठीक है। तो मैं हर चैप्टर की अलग वीडियो आएगी, फिर उसके कॉन्सेप्ट उसके क्वेश्चंस। तो आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है मैथ्स में, है ना। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ा दूंगी मैं, उतना आप लोग पढ़ लेना। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ आप लोग वीडियो से पढ़ोगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिक नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप लोग जाओगे, इसी वीडियो की पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो देखिए यहाँ पे, वहाँ जाके आप लोग दो पीडीएफ अपलोड करूंगी मैं, एक विद आंसर्स और एक विदाउट आंसर्स। आप लोग विद आंसर्स वाली को रिवाइज करोगे पहले, उसके बाद विदाउट आंसर्स वाली को खुद से करके देखोगे, ठीक है। इतना हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे। तो शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर रहेगा आप लोगों का वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से आप लोगों के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज आप लोगों का इसी चैप्टर का है, तो काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। सो और यू कांट अफोर्ड टू लीव दिस चैप्टर, है ना। तो अब देखते हैं, जो पहले हम लोग करेंगे वो है कॉन्सेप्ट। पहले इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं आप लोगों को वो पढ़ा दूंगी, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस लगाएंगे। ऐसे कोई कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बच गए हैं वो आप लोग के क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे। तो जितना भी इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो जो पहली चीज है जो आप लोग पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन दो टाइप के होते हैं, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या है ये, चलो देखते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे होंगे क्लास 4th 5th, और अब आप लोग आ गए हो क्लास 6 में। वैसे तो ये क्लास सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, और ये आपका जब तक आप लोग पढ़ाई करोगे तब तक आप लोगों का पीछा इससे तो नहीं छूटने वाला, ठीक है, स्पेशली नंबर सिस्टम से। और ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। अब इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि कोई नंबर होगा और नंबर में जो डिजिट्स होती है उनकी जगह की बात हो रही है ना। प्लेस क्या हुआ, जगह, पोजीशन। तो सपोज मैं कोई नंबर लेट कर लेती हूँ, मैं उस नंबर को यहाँ लिख देती हूँ, 98875546 2, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लेट कर लिया। अब मैं इस नंबर को एक बार यहाँ लिख देती हूँ, 264556 7 8 9। अब ये जो नंबर है क्या ये डिजिट्स को मिला के फॉर्म हुआ है? हाँ बिल्कुल, हर एक, ये क्या है, ये डिजिट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिट। डिजिट से ही क्या होता है, हमारा नंबर फॉर्म होता है, डिजिट्स को मिला के ही हमारा नंबर फॉर्म होता है। जब भी हम लोग नंबर को प्लेस असाइन करेंगे तो हम कहाँ खड़े हो जाएंगे, नंबर के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। जब भी हमें नंबर को प्लेस असाइन करनी है या फिर अगर हमें बोल दे कि नंबर में आप लोगों को कॉमा पुट करना है तो भी आप लोग कहाँ खड़े हो जाओगे, पीछे जाके। आप लोगों को आगे कब खड़े होना है नंबर की, जब आप लोगों को बोल दे कि नंबर को वर्ड्स में लिख के दिखाओ या वर्ड को रीड करके दिखाओ।
सॉरी, नंबर को रीड करके दिखाओ, तो आप लोग कहाँ खड़े हो जाओगे, आगे आके खड़े हो जाओगे, ठीक है। नंबर कैसे रीड करते हैं, ये नंबर को लिखते कैसे हैं, आगे से लिखना शुरू करते हो ना। लेकिन जब भी आप लोगों को बोल दे कि 9 कौन सी प्लेस पे है, 8 कौन सी प्लेस पे है, आप हमेशा क्या करोगे, पीछे से प्लेस असाइन करना शुरू करोगे। कॉमा पुट करने को बोल दे कि सही जगह पे कॉमा लगा के दिखाओ, तो भी आप लोग कहाँ से लगाना शुरू करोगे, पीछे से। प्लीज डू रिमेम्बर दिस रूल, क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करा और आप गलती से आगे से कॉमा लगाते हुए आ गए, तो आप लोग क्या करोगे, गलत जगह कॉमा लगा दोगे, फिर वर्ड्स में भी गलत लिखोगे। तो वही चीज अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या है, पहले तो 4 कॉलम्स बनाए हैं। कौन कौन से, वो है वंस का, थाउजेंड्स का, लैक्स का और करोड़ का। फिर फर्दर इन कॉलम्स को 3 या फिर 2 सब कॉलम्स में डिवाइड किया है। वंस वाला कॉलम इकलौता है जिसको हमने 3 में डिवाइड कर रखा है, बाकी आगे जितने भी आएंगे वो 2 में डिवाइड रहेंगे। वंस के अंदर कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, एक वंस का, टेंस का और हंड्रेड्स का। थाउजेंड्स में 2 आ रहे हैं, दोनों थाउजेंड्स के हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000। लैक्स में 2 आएंगे, दोनों लैक के, एक हो जाएगा लैक्स और एक हो जाएगा 10 लैक्स। ऐसे ही करोड़ में 2 आएंगे, एक है करोड़ और दूसरा है 10 करोड़। अब ये जो नंबर है आपका 9, ये कौन सी प्लेस पे है, वंस पे। 8 कौन सी पे है, टेंस पे। 7 हंड्रेड पे। 6 थाउजेंड पे। 5 10,000 पे। 5 लैक्स पे। 4 10 लैक्स पे। 6 करोड़ पे और 2 10 करोड़ पे। अब देखो, अगर आप लोगों को बोल दें कि नंबर में सही जगह पे कॉमा लगाओ, तो आप लोग कैसे लगाओगे। ये जो आपका बड़ा वाला मेन कॉलम है, इसको देख के ही आप लोग कॉमा पुट करते हो। अब देखो, वंस के अंदर 3 सब कॉलम है, वंस 10 हंड्रेड, तो पहला कॉमा कहाँ लग गया, यहाँ पे। ये वंस वाला कॉलम हो गया ना। अब दूसरा लगेगा थाउजेंड्स वाले कॉमा से पहले, तो वो उसमें 2 आ गए ना, थाउजेंड्स एंड 10,000। तो अगला कहाँ लग गया, यहाँ पे लग गया, थाउजेंड्स वाले के पहले, ठीक है। उसके बाद लैक्स वाले में 2 हो गए, 5 और 4, तो ये लग गया, यहाँ पे लग गया कॉमा, ठीक है। जहाँ पे आपके मेन कॉलम है वहीं वहीं पे कॉमा लगा है। अब इन कॉमा को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इसका यूज करते हुए लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ड्स में भी लिखते टाइम ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि क्या कह रही हूँ मैं, इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, 26 करोड़, 45 लाख, 56,700, 89। आया सबको समझ में। जिनको अभी भी समझ नहीं आया है, मैं फिर से समझाऊंगी। इस बार मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं आप लोगों के लिए पेज को डिवाइड कर देती हूँ। अब देखो, मैं एक कोई भी नंबर लूंगी, फिर ग्रेजुअली मैं उसमें आगे की तरफ डिजिट को इंक्रीज करती रहूंगी और पीछे वाली डिजिट जो थी वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है, उनको मैं नहीं चेंज करूंगी। तो सपोज मैंने पहले ले लिया 359। अब मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि ये कौन से कॉलम में आ रहा है, वंस में आ रहा है ना। वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों किस में आते हैं, वंस वाले कॉलम में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, 359। अब मैं एक और डिजिट बढ़ा देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और पीछे वाले डिजिट्स एज इट इज। अब देखो, कॉमा कहाँ लगेगा, वंस वाले कॉलम से पहले। तो ये हो गया वंस वाला कॉलम, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों किसमें, वंस वाले कॉलम में। तो ये वाला कौन से कॉलम में है, 2 थाउजेंड्स वाले में। तो अब हम इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 2,000, 359। एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, 1 2 3 5 9, वापस से कॉमा लगाया वंस वाले से पहले, और ये दोनों किस में आ गए, 1000 एंड 10,000, दोनों 1000 के कॉलम में है। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 12,359।
59। एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, 3 1 2 3 5 9, वापस से कॉमा लगाओ, वंस टेंस हंड्रेड, ये लग गया वंस के कॉलम से पहले। अब ये वाला कौन सा हो गया आपका, 1000 एंड 10,000, तो यहाँ लग गया कॉमा, तो ये 3 कौन से कॉलम में आ गया आपका, लैक्स के। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 3 लाख 12,000 359। अब एक और डिजिट इंक्रीज करते हैं, 5 3 1 2 3 5 9, वापस से कॉमा लगाना है आप लोगों को। पहला कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, दूसरा कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अब ये किस में आ गया, ये लैक और ये 10 लाख। अब कैसे लिखेंगे हम इसको वर्ड्स में, ये हो जाएगा आपका 53 लाख 12,000 359। अब एक और डिजिट इंक्रीज करते हैं, सपोज इस बार 7 दे दिया, तो ये हो जाएगा 7 5 3 1 2 3 5 9। पहला कॉमा लगा यहाँ वन से पहले, फिर लगा 1000 से पहले, फिर लगा लाख से। अब ये 7 किस में आ गया, करोड़ में, तो ये कितना हो जाएगा, 7 करोड़ 53,000, सॉरी एक मिनट, ये देखते हैं यहाँ पे भी हो जाती गड़बड़। क्या हो जाएगा, 7 करोड़ 12,359। अब एक और डिजिट इंक्रीज कर देते हैं, मान लो इस बार 8 ले लिया, 5 3 1 2 3 5 9, तो पहला कॉमा लगा वन से पहले, फिर 1000, फिर लाख। अब ये दोनों किस में आ गए, करोड़ वाले में आ गए ना, ये हो गया करोड़ और ये हो गया 10 करोड़। और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 53 लाख 12,000 359। आया सबको समझ में। अब आप लोग क्या करोगे, लेक्चर के बाद में खुद जैसे मैंने नंबर लेट किया है, आप लोग भी कोई भी नंबर लेट करोगे और ग्रेजुअली उसमें डिजिट को इंक्रीज करके उसको वर्ड्स में लिख के देखोगे और साथ में ही कॉमा भी लगाओगे, ठीक है। कॉमा लगाओगे तभी तो वर्ड्स में सही से लिख पाओगे। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जो ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए वो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 4 कॉलम्स हैं, वंस का, थाउजेंड्स का, मिलियंस का और बिलियंस का, ठीक है। हो ये आगे भी सकते हैं ऐसे ही। सिमिलरली इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है कि वो करोड़ तक ही होगा, वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। जितना आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है, ठीक है। ऐसे ही ये हम लोगों ने सपोज 4 कॉलम ले लिए, इसमें वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस। अब इनका हर एक कॉलम सब डिवाइडेड है 3 सब कॉलम्स में, फर्दर सब डिवाइडेड है कितने में, 3 सब कॉलम्स हैं इसके पास में। कौन से, वंस के अंदर कौन कौन से हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स के अंदर थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। मिलियंस के अंदर मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। बिलियंस के अंदर बिलियंस, 10 बिलियंस एंड
100 बिलियंस। अब सपोज मुझे कोई नंबर आप लोगों को लिख के दिखाना है, मैंने कोई नंबर लेट कर लिया 359,286,342। अब अगर मुझे इसको वर्ड्स में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? पहले तो कॉमा कहाँ लगाएंगे? इन वाले कॉलम्स को देखते हुए हम लोग कॉमा लगाएंगे। तो पहला कॉमा इन तीन से पहले, दूसरा कॉमा इन तीन से पहले। ये वाला मिलियंस में आगे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? ये हो जाएगा 59,86,342। आया सबको समझ में कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम लोग कैसे लिखते हैं किसी नंबर को? ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इन दोनों में कंपैरिजन। हमारा जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो, हमारा वंस और इनका वंस 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हमारा 1000 2 कॉलम में डिवाइडेड था, इनका 1000 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है। हमारा लैब 2 कॉलम में डिवाइडेड था, इनका लैब 3 कॉलम में डिवाइडेड है। तो इनके हर एक कॉलम में 3 कॉलम में डिवाइडेड है, लेकिन हमारे सिर्फ वंस वाला 3 में डिवाइडेड है, बाकी सारे किसमें है? 2 2 में डिवाइडेड है। बाकी डिजिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे वंस में एक डिजिट है, हमारे टेंस में इनके भी टेंस में 2 डिजिट, हमारे हंड्रेड्स इनके भी हंड्रेड्स में 3 डिजिट। तो देखो डिजिट सेम रहेगी, है ना। खाली क्या वर्ड्स में लिखने का तरीका चेंज हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। इसमें इतना ही जरूरी था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है आप लोगों का डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या है कि ये देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है बीच में डेसिमल, यानी कि ये डेसिमल है, पॉइंट है। इसके जब आप लोग लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको होल नंबर पार्ट दिखेगा, यानी कि पूरा पूरा नंबर दिखेगा, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, जो हमने प्लेस असाइन करी थी नंबर को। 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक। उसके बाद जो इसकी राइट हैंड साइड है, इसमें डेसिमल के बाद में नंबर को ये वाली पोजीशन असाइन की गई है, ये वाली प्लेस असाइन की गई है। कौन कौन सी है वो? रिमेंबर कि ये 1 से शुरू नहीं होता, 10 से शुरू होता है, ठीक है। कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं करेगा। ये 10 से स्टार्ट होता है, ये है 10, ये हो गया हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये 10,000 और ये 100,000। अब मैं कोई नंबर लेट कर लेती हूँ कि मैंने ले लिया 638,921 डेसिमल 634,922, ठीक है। अब इस नंबर में जो ये 6 है, ये कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है? अच्छा, ये तो हो गया आपका डेसिमल पार्ट। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या? जो आपका p अपॉन क्यू या a अपॉन बी, इन सब की फॉर्म में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मुझसे 6 का फ्रैक्शनल पार्ट वो पूछ लिया तो वो क्या होगा आप लोगों का? या उसकी प्लेस पूछ ली 6 की, तो वो क्या है? 6 की प्लेस वैल्यू क्या है इसमें? 6 अपॉन 10। 3 की क्या है? 3 अपॉन 100। 4 की क्या है? 4 अपॉन 1000। 9 की क्या है? 9 अपॉन 10,000। और 2 की क्या है? 2 अपॉन 100,000, ठीक है। हुआ सबको ये क्लियर? अब अगर इसे मेरे से कह दें कि वर्ड्स में लिख के दिखाओ, तो मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 1 10 100, तो पहला कॉमा लग गया यहाँ, दूसरा यहाँ। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, मैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिख के दिखा रही हूँ। दिस इज 638,921 पॉइंट, डेसिमल है ना, तो पॉइंट। और इन सबको हम सिंगल सिंगल डिजिट में लिखेंगे। डेसिमल के बाद में डिजिट्स को हम एज अ डिजिट ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसे एज अ होल नंबर की तरह हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा, ऐसे हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिंगल सिंगल डिजिट। जैसे
जैसे एज इट इज लिख दो उसकी स्पेलिंग 6 3 4 9 2। आया सबको समझ में? अब नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बहुत इजी है पर ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। आरएमएस के एग्जाम हो या फिर सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें ये चीज पूछी ही पूछी जाती है। तो मैं कोई नंबर लेट कर लेती हूँ 6342, और यहाँ पे भी लेट कर लिया इसी सेम नंबर को। अब यहाँ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी हर एक डिजिट की फेस वैल्यू बताऊंगी, और जो यहाँ पे बताऊंगी वो हर एक डिजिट की फेस वैल्यू बताऊंगी। तो ये वाला हो गया आपका, ये है फेस वैल्यू, और ये वाला है आपका साइड फेस वैल्यू। ठीक है। अब फेस वैल्यू मतलब एज इट इज उसका फेस उतार के रख दो। 2 का फेस कैसा है, ऐसा है। 4 का फेस कैसा है, ऐसा है। 3 का फेस कैसा है, 3 जैसा है। 6 का फेस कैसा है, 6 जैसा है। फेस चेंज नहीं कर सकते हो आप किसी का। ठीक है। अगर आपको बोला है कि 2 का फेस बनाओ तो आप 2 का फेस ही बनाओगे। 4 का फेस बोला है तो 4 का फेस ही बनाओगे। 3 का 3 जैसा, 6 का 6 जैसा। प्लेस वैल्यू क्या होती है? ये हो गया वंस प्लेस पे, ये हो गया टेंस पे, ये हो गया हंड्रेड्स पे, और ये हो गया थाउजेंड्स पे। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट की फेस वैल्यू को उसकी प्लेस से इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया 2। 2 कौन सी प्लेस पे है, वंस पे है ना, और 2 की फेस वैल्यू कितनी है, 2 की फेस वैल्यू 2 है, और 2 कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2। 4 की फेस वैल्यू कितनी है 4, और ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। 3 की फेस वैल्यू कितनी है 3, कौन सी प्लेस पे, 100 पे, तो कितना आ गया 300। 6 की फेस वैल्यू 6, कौन सी प्लेस पे है, 1000, कितना आ गया आपका 6000। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है कि फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। फेस वैल्यू ऑफ द नंबर और डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो प्लेस ऑफ द नंबर से। ठीक है, प्लेस ऑफ द नंबर से। यही तो किया है हमने यहाँ पे। 2 की फेस वैल्यू को, 2 की फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है प्लेस ऑफ द नंबर से। प्लेस क्या है 2 की, वंस पे, तो ना आ गया आपका 2। ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे इसी तरीके के। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, और आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को अगर जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि आप लोगों को इससे फायदा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, एंड बाय बाय। जय हिंद।